ओम प्रकाश राजभर ने बीरपुर में विशाल जनसभा को किया संबोधित। वहीं ओपी राजभर ने मुसलमान की दुर्गत हुई है उसका कारण बीती सरकार को बताया। नमस्कार आदाब दोस्तों, मेरा नाम आजाद मंसूरी, आप देख रहे हैं श्रावस्ती का पन्ना न्यूज। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन अवश्य दबाएं। अगर यह खबर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें। श्रावस्ती जनपद के नवीन मॉडर्न थाना के अंतर्गत बीरपुर में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आयोजित एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए शुक्रवार को सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर श्रावस्ती पहुंचे। यहां पर उन्होंने भाजपा सरकार के शान में जमकर कसीदे पढ़े और खूब तारीफें की। वहीं दूसरी तरफ विरोधी पार्टी कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें की। इसके अलावा वो सत्ताधारी भाजपा सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का भी बखान किया। दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर जुबानी प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर मोदी जी के साथ चले गए, लेकिन हम आरक्षण के नाते मोदी जी के साथ हैं। आज मोदी जी आरक्षण पर काम कर रहे हैं जो पूरे देश में लागू होने वाला है। जनसभा को संबोधित करते हुए सुभाषपा प्रमुख ने कहा, आज मुसलमानों की जो दुर्गत है उसका कारण बीती सरकारें हैं। दरअसल न कांग्रेस में न सपा और बसपा में मुसलमान का विकास किया, जिससे आज मुसलमान परेशान है और उसकी दुर्गत हो गई है। अखिलेश यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश के थानों में यादव की हुकूमत थी, जबकि 20% मुसलमान सिर्फ बाजा बजाता रह गया। ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि 2024 में सुभाषपा और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने संसद में हुई हालिया घटना को निंदनीय बताया और कहा कि इसकी जांच हो रही है। श्रावस्ती से आजाद मंसूरी की रिपोर्ट। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए श्रावस्ती का पन्ना न्यूज। देखिए, आगामी चुनाव की तैयारी में एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, हम सभी लोग चुनाव की तैयारी में अपना काम कर रहे हैं। गरीबों को समझा रहे हैं, उनकी विकास की जो योजनाएं उनके तक पहुंच रही हैं उनको बताने का भी काम किया जा रहा है। 2024 में सुभाषपा भाजपा के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगी 100%। अभी हाल ही में हुए संसद भवन घटना को किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या सुरक्षा में देखिए, या सरकार की नाकामी है? ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और उसके संबंध में जांच हो रही है। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है, जांच हो रही है और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, ताकि फिर दोबारा कोई इस तरह की हरकत न कर सके। हम क्या चाहते हैं? देखो भाई, हम 21 साल से समझा रहे हैं और आज भी उसी बात पे अड़े हैं। यहां जितने लोग हो, आप बताओ, इस देश में एक कानून पास हुआ है, एक देश एक राशन कार्ड। एक देश एक राशन कार्ड का कानून देश में पास हो गया। एक देश एक चुनाव का कानून पास होने की तैयारी हो रही है और ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि एक देश एक समान शिक्षा इस देश में लागू हो जाए। एक देश एक समान शिक्षा क्या है? जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है, वही पाठ्यक्रम, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में भी लागू होना चाहिए। बोलो, कितने लोग चाहते हो इस बात को? चाहते हो ना? आवाज खाली उठाते रहो। 18 जुलाई 2023 को दिल्ली में इसी बात को देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी, ये जो सोच आपकी है, हम भी चाहते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है, तो भारत में भी शिक्षा गरीबों को फ्री देना चाहता हूं। ये उनकी सोच है। आप बताओ, इसमें कोई जाति धर्म है? कोई हिंदू मुसलमान है? लेकिन राजनीति करने वाली पार्टियां हमारे आपके बीच में नफरत पैदा कर रही हैं। ये नफरत पैदा करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं, गुमराह मत करो। जब तक समाज, प्रदेश, देश में शिक्षा नहीं होगी,
तब तक ना तो समाज तरक्की कर सकता है, ना प्रदेश और देश तरक्की कर सकता है। ये बात ओम प्रकाश राजभर इस नाते कहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है, शिक्षा शेरनी के दूध के समान होता है। जो शिक्षा रूपी दूध को पी लेता है वह शेर की तरह दहाड़ता है, जो नहीं पी पाता है वो जानवर की तरह दर ठोकर खाता है। आप उठा के अपने गांव में झांक के देख लो, जिस परिवार में शिक्षा है उस परिवार के रहन सहन, बोलचाल, खान पान, और जिस परिवार में शिक्षा नहीं है, दोनों परिवार में। गौतम बुद्ध जी ने कहा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जो बात बुद्ध जी ने कहा कि बुद्धि की शरण में जाओ तभी कल्याण हो सकता है, लेकिन देश में किसी नेता की जबान नहीं खुलती है कि गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में घर से कबूतर और कौवा पढ़ेगा, अमीर का बेटा प्राइवेट में और से कंप्यूटर पढ़ेगा। इसी को हम बराबर देने के लिए, समानता लाने के लिए हम लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ये बात कुछ साथियों को बुरा लगती होगी, हमको इससे चिंता नहीं। हमको 21 साल हो गया, पूर्वांचल का 28 जिला, कोई गांव, कोई पूर्वा नहीं बचा होगा कि जिनके गांव में जाकर के हमने अपनी बात ना बताई हो। आज पूरा उत्तर प्रदेश में ये बात बता रहा। आप बताओ ये लड़ाई सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है? जरा हाथ उठाओ जिसको सही है। सही है ना? दूसरी बात, हमने जो 18 जुलाई को प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, यहां जितने लोग जुटे हो, बैठे हो, खड़े हो, ईमानदारी से बताना कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो। अभी सवेरा है, इस नाते आपको समझा रहा हूं कि आप अपने विषय में सोचो, नेताओं के विषय में सोचना बंद कर दो। ये मत सोचो कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हमको हवाई जहाज दे देंगे, योगी जी मुख्यमंत्री तो हवाई जहाज नहीं देंगे, हेलीकॉप्टर नहीं देंगे, लेकिन विकास की योजनाएं जो है वो तेरे गांव तक पहुंचाने के लिए योगी जी कटिबद्ध है, मोदी जी कटिबद्ध है कि विकास की योजनाएं तेरे गांव तक पहुंचे। इसके लिए लड़ाई हो रही है। कोई सीएम हो, कोई पीएम हो, तुलना कर लो अब तक के इतिहास का। हम तो घूम रहे हैं क्षेत्र में। ईमानदारी से बताओ, जो देश में रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, अगर आप स्टेशन पर गए होंगे तो आपको महसूस हुआ होगा कि स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, विकास हुआ है। आप अगर सड़क पर चलते होंगे तो पहले की तुलना में आज सड़कें बेहतर हुई हैं। बेशक गांव में सड़कें हो सकता है इलाके में कमजोर हो, वो जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आपके जिला पंचायत जो प्रतिनिधि हैं, जो आपने एमएलए बनाया, एमपी बनाया, जो आपने प्रतिनिधि चुना है, वो प्रतिनिधि की भी जिम्मेदारी बनती है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है। हमको क्या पता कि तेरी सड़क कहां खराब है? मैं तो कह रहा हूं, ईश्वर न करे कोई बीमार हो, कोई अगर ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, आप सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा लेना, खर्चा, आय प्रमाण पत्र हमको बनवा के हमको दे देना, आधार कार्ड की फोटो कॉपी दे देना, 3 पेपर दे देना, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख रुपया, जितना इलाज के लिए डॉक्टर लिखेगा उतना रुपया हम तेरे हॉस्पिटल 10 दिन के अंदर पहुंचा देंगे। ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 17 करोड़ से ज्यादा रुपया हमने दे डाला है। इस नाते चुनौती लेता हूं और कहता हूं कि आप ईश्वर न करे आप बीमार हो, यदि कोई ऐसी मुसीबत आती है किसी के ऊपर, हमारे नेता जो भी यहाँ के, हमारे जिलाध्यक्ष जायसवाल जी, चाहे हमारे जो भी नेता आपको मिल जाए, उनके माध्यम से हमारे यहाँ जिस दिन पहुंच जाएगा, उस दिन से 10 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में रुपया हम पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं।
हम ये काम करते हैं, इस नाते करता हूं कि मुझे मालूम है मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से पैदा हूं। आज बेशक इनोवा से चल रहा हूं और उससे हमारे विरोधी कहते हैं इनोवा से चलते हैं। साइकिल से चली तो बोला तब वो कहिए कि साइकिल से चला, मोटरसाइकिल से चली तो कहिए मोटरसाइकिल से चला तरीका नहीं। अगर हम हेलीकॉप्टर से आए तो कहिए कि देखा ना लूट के हेलीकॉप्टर ले लेगा। सही बात कोई नहीं बता रहा है। इस नाते भाई हम तो आपके बीच में घूम रहे हैं। हम यही नहीं, आपके श्रावस्ती जिला नहीं, अभी कल मैं लखीमपुर दिल्ली हम एक सभा कर रहे हैं। कल मैं रहूंगा नालंदा बिहार में, राजगीर 22 को रहूंगा आपके मैं इटावा, 24 को फिर मधेपुरा बिहार में इस समय खूब गर्मी चल रही है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं साथी, हमारे साथी हैं राम प्रसाद चौरसिया, इन्होंने कहा कि लखनऊ के लिए बस से मिल जाए। बताओ लखनऊ जाने के लिए बस चाहिए, फ्री वाला नहीं। सरकारी जो बस की सेवा है वो अगर आप चाहो तो आपके श्रावस्ती से कहो, और कहो तो वीरपुर से हम उस बस को लगवा दें लखनऊ जाने के लिए, लेकिन किराया देना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कोई स्मार्ट मीटर की तरह नेता पीलिया में देते। इन्होंने कहा मुझसे